छू दे, वो भी सेक्सुअल ऑफेंस में आ जाता है। उसका फोटो सर्कुलेट कर रहा है, गंदा फोटो सर्कुलेट कर रहा है या सुसु करने वाला फोटो सर्कुलेट कर रहा है, वो भी पॉक्सो में आएगा। कोई टीचर, कोई डॉक्टर या कोई पुलिस या अपना बच्चा को जिसका घर में पढ़ाने के लिए रखा है, और वो घर का आदमी जो मामा हो, चाचा हो, कजिन ब्रदर हो, कोई उसको छू दिया, उसका रेप कर दिया, वो भी आपका पॉक्सो में आता है। और जो ऐसा करता है उसका उसको सजा होता है 10 साल से लाइफ उम्र कैद का सजा। और अभी तो डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन आ गया है, तो ये आपका पॉक्सो में है। तो पॉक्सो आए दिन बहुत सारा केसेस पासीघाट में भी हम लोग आपको ऑल ओवर इंडिया पॉक्सो केसेस बहुत ज़्यादा, स्पेशली हम लोग गाँव में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग आदमी रिपोर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ को आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर एक घर में किसी का साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप लोग को पता चला है, तो आप लोग भी इसको इन्फॉर्म करना होगा आप लोग को पुलिस में। जिसका साथ है उसका माता पिताजी रिपोर्ट करना है। दिस इज नॉट नेसेसरी। आपको पता चला, यू बीइंग लाइक अ लर्नेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, आपको खबर है तो आप भी इसको कंप्लेन कर सकते हैं। आपका अगेंस्ट कुछ केस नहीं होगा। या फिर आपको मालूम है, आप चाहते हैं कि आपका नाम रिवील मत हो, तो भी आप एनोनिमस इन्फॉर्मर बन के आप कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन आप दे सकता है। और इसी चलते आपका घर में ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया, आपका परिवार वाला आपको कोई लड़की के साथ ऐसा कर दिया, बाद में केस चल रहा है, और केस चलने के बाद पता चले कि आपको मालूम था लेकिन आप खबर नहीं दिया है, तो आपको भी सजा होगा। आपका अगेंस्ट भी अलग से केस चलेगा, क्योंकि दिस इज मैंडेटरी रिपोर्टिंग, कंपल्सरी रिपोर्टिंग, ये पॉक्सो में आता है। तो आज जो एसपी सर आए थे, उसने तो शियोमी डिस्ट्रिक्ट का एक इंसिडेंट बताया, केस चला, डेथ पेनल्टी भी मिला कुछ उसको एक्यूज पर्सन को, जिन्होंने वो सेक्सुअल ऑफेंस किया था बच्चा का अगेंस्ट में। तो वहाँ में एक औरत भी था जो वो मेन ऑफेंडर का गर्लफ्रेंड या बीवी ऐसा था। शी न्यू, उसको पता था कि ऐसा हो रहा है बच्चा का साथ, लेकिन वो चुप बैठा। उसका ऊपर भी क्या हो गया, सजा हो गया, उसका जेल में बंद है अभी। तो ये सब होता है। और इसे जल्द और एक चीज बताना चाहता है कि गलत इंफॉर्मेशन देना भी गुनाह है, सजा है। कोई क्या करता है कि हम लोग का हमें हस्बैंड लोग तो थोड़ा गर्लफ्रेंड बना के सेकेंड वाइफ रख के जो कुछ करते हैं, देयर पर्सनल प्रॉब्लम जो भी हो, तो उधर में क्या हो जाता है, बीवी जो गुस्सा होके अपना पति का अगेंस्ट में कंप्लेन दे देता है, पॉक्सो केस में घुसा देता है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग केस करने से आपको सजा होगा, 1 साल का सजा भी हो सकता है, विथ फाइन भी लगेगा। ये भी हो चुका है पासीघाट में। तो कंप्लेन भी ऐसा कंप्लेन देना है जो सही हो। गलत कंप्लेन देगा तभी पकड़ा जाएगा, नहीं बताएगा तभी पकड़ा जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग हमेशा नहीं बताता है, हम लोग जस्ट पनिशमेंट उसमें जाता है। तो दिस इज पॉक्सो। और पॉक्सो का जो अगर विक्टिम होता है, किसी का साथ हुआ, आप लोग FIR दे दिया, चार्जशीट हो गया, तो विक्टिम के लिए भी सरकार से कंपेंसेशन दिया जाता है। कितना कंपेंसेशन वो सनी मैडम बाद में बताएगा आप लोग को। नाउ कमिंग टू दूसरा टॉपिक है, वो है DV, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। वो भी हम लोग वुमेन पार्टी के लिए, हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंडिया में लागू है, बट दिस इज ओनली फॉर वुमेन। बहुत सारा जेंटलमैन आता है मेरा पास, मैडम पूरा लोग बीवी मीमा मुद्दू मुलुक लगा डोमेस्टिक वायलेंस केस मन इलामाय नया हमला आलूंगा। तो हम क्या बोलेगा, उपाय नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में FIR दे दो अपना बीवी का अगेंस्ट में। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस केस लड़के के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर वुमेन, फॉर अस ना। तो बीवी होना है जरूरत नहीं है, एक बेटी भी हो सकता है, एक बहन भी हो सकता है, एक कजन सिस्टर भी हो सकता है, एक माँ भी हो सकता है, एक ससुर बुरी भी हो सकता है। अगर आपका दामाद घर में बैठे आपको ऊपर में हाथ उठा रहा है, आपको मार रहा है, गंदा गाली दे रहा है, तो उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या टाइप का आता है, सिर्फ पंच मार, सिर्फ बॉक्सिंग मार दिया डोमेस्टिक वायलेंस, चलो वो भी आता है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। आप नहीं कमा रहा है, आप पति का या आपका
पिताजी का, वो लोग का देख रेख में है, आपको खर्चा पानी के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ चलो पति गरीब है, सब आप लोग का एक्स्ट्रा मनी नहीं है, चल मान सकता है, लेकिन पति ठीक से कमा रहा है, आपको जानबूझ के नहीं दे रहा है, चप्पल फटा हो गया, चप्पल नहीं खरीद दे रहा है, कपड़ा नहीं खरीद रहा है, आपको अंदर का इनर गारमेंट्स नहीं खरीद दे रहा है, पीरियड का समय हो गया, नैपकिन के लिए पैसा नहीं दे रहा है, कपड़ा से यूज करो बोल रहा है, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस, तो फाइनेंशियल डोमेस्टिक वायलेंस बोलता है, पैसा का मैटर में, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक वायलेंस। चलो वो नहीं करता है, आपको पूरा कुत्ते रोंदे आदमी का सामने गाली देते रहता है, मुंह से गाली देता है, वो भी एक एब्यूज हो गया। आप खाना वाना बनाता है, दिन भर आप घर देखभाल करता है, बच्चा पालता है, लेकिन रात को आके उल्टा सीधा गाली देगा, आपको इज्जत नहीं देगा, गांव का सामने में दूसरा का सामने में इज्जत नहीं देगा, उल्टा उल्टा बात करेगा, आपको दूसरा आदमी का साथ एक्यूज करेगा, नानी को कद को सुनूंगा, उसके साथ तो मैं फेर रखा है ना, ये ना क्या क्या गाली देगा, वो भी क्या होता है वर्बल एब्यूज, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आता है। और जैसा कि ये तो पति का ये बोल दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम लोग का क्या बोलेगा न्यामन ना बहू लोग को तो लोग पर एक्टिव वाला होता है, ससुर बोली बहुत अच्छा है, ससुर बहुत अच्छा है, लेकिन छोटा छोटा बात में गुस्सा हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस मार दिया, दूसरा का बेटी को प्यार करने ऐसा करने खाना देना चाहिए, मीन्स इनडायरेक्टली कुछ एब्यूज कर रहा है व्हाट्सएप स्टेटस में, और व्हाट्सएप स्टेटस नहीं फेसबुक भी हो गया, इंस्टाग्राम में भी हो गया, और वो स्टेटस को कौन देखता है, पब्लिक लोग देखता है, तो वो भी क्या हो गया डिजिटल एब्यूज, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। तो सिर्फ अगेंस्ट द हस्बैंड, अगेंस्ट द सास ससुर नहीं है, एक सास भी एक बहन भी, वो लोग भी विक्टिम का शिकार हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आज हम सिर्फ बहू का बात नहीं करेगा, हम बाकी का भी बात करेगा। तो सिर्फ अब ये, लेकिन जो कंप्लेंट देता है दैट शुड बी अ वुमन, एक औरत होना पड़ेगा। घर में बैठ के अगर भैया बहुत मारता है बहन को, तो बहन भी कर सकेगा, या फिर माँ पिताजी बुरी हो गए, 70-80 ईयर्स हो गया, वो लोग तो बच्चा का देख रेख में होता है ना, तो उधर में बेटा हो बेटी हो, वो लोग खुद कमा के अपना बच्चा होगा, अलग अलग घर में होके उसको खर्चा पानी नहीं दे रहा है, घर टूटा फूटा हो गया, छेड़ा वेड़ा बारिश गिरता है, घर को नहीं देख रहा है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो डोमेस्टिक वायलेंस केस एक वुमेन ही कर सकता है, लेकिन एक वुमेन के अगेंस्ट में भी कर सकता है। हम अगर फॉर एग्जांपल हम दो बहन हैं, हम मोटा है तगड़ा है, अपना बहन को हम ठीक से पीट रहा है, तो मेरा बहन भी मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक घर में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में पति पत्नी हो, माँ बाप बच्चा माँ बाप का रिलेशनशिप हो, भाई बहन हो, इसका अंदर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको डीवी एक्ट का अंदर में लाया जाता है। तो ये हो गया मेरा पॉक्सो और डीवी केस। अब ये बाकी का वाला जो टॉपिक्स दिया उसको हम मिला के खिचड़ी बना रहा है। बाकी है नालसा स्कीम। नालसा स्कीम हम लोग का वहाँ पे बहुत सारा वो जो दिया है, जैसे कि चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज और वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड स्कीम एंड लीगल सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ एसिड अटैक एंड ऑल। तो हम उसको शॉर्ट में बोलेगा, ये एक्ट नहीं है, जस्ट स्कीम्स है, या हम लीगल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई अगर एसिड अटैक का शिकार हुआ हो, हम लोग उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, या कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा कि वर्कर्स हो, आपका क्या बोले लेबरर्स हो, घर का काम करने वाला बंदा बंदी जो भी हो ना, वो लोग को भी हम लोग का असिस्टेंस जो एक्सटेंड होता है। आप लोग का घर में कोई काम करने वाला लेबर को अगेंस्ट में कुछ केस हो गया, वो लोग कुछ केस हो गया एंड वो लोग का पास तो पैसा वैसा नहीं है, ऐसा में हम लोग को इन्फॉर्म करने से वी विल एक्सटेंड आवर हेल्प, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा। तो दिस इज व्हाट नालसा स्कीम इज ऑल अबाउट। और यहाँ पे छोटा सा चीज़ हम एक्स्ट्रा वो करना चाहता है कि जैसा कि एसिड अटैक का हम लोग का यहाँ पे तो अभी तक ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया के बाकी पार्ट्स में एसिड अटैक बहुत होता है। कोई लड़की अगर लड़का का प्रपोजल नहीं मानता है, लड़का आई लव यू बोलेगा, लड़की नो आई डोंट लव यू बोलते एसिड फेंक देगा, ऐसा भी इंसिडेंट होता है। दहेज मांगता है, लड़की दहेज नहीं देता है, एसिड फेंक देता है।
ऐसा वाला केस में आप लोग का ये जानना है कि वो लोग का सजा आपका 10 ईयर्स से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होगा, प्लस फाइन होगा। फाइन विल कवर मेडिकल एक्सपेंसेस। उसका साथ साथ सरकार 5 लाख का भी फिर कंपेंसेशन दिया जाता है अंडर नलसा स्कीम। तो इन शॉर्ट दिस इज व्हाट आई वाज सपोज्ड टू इम्पार्ट यू विद। आई होप जो थोड़ा बोला है आप लोग का समझ में आया होगा। कुछ एक्स्ट्रा डीवी के इस बॉक्सों से कुछ रिलेटेड कुछ पूछना है तो आफ्टर द प्रोग्राम यू कैन अप्रोच मी। थैंक यू। Baru ke officer, pukul rekan naik. Arti lagi dengan को काम लो, उनके पना को काटो कंसल्टेशन पे पना को काटो कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी कंसल्टेशन करना है ऑफिस से। ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंसेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर में हम बैठता है और बाहर का ऑफिस में प्रोजेक्ट असिस्टेंट और बाकी स्टाफ लोग बैठता है। तो आप लोग वहाँ जाके आतो तक में मिलती है आपका मतलब आज का जो भी सुना है डाउट का बोलो तो कोई बोलो और आतो तक में फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा ना होता है। बोलो तो फ्री होगी रकम सुना का फ्री वकील जो मिलता है स्पेशली किसके लिए मिलता है बोलने से एसटी वाला लोग के लिए। बोलो तक में एसटी है उनको बुढ़ाओं वाला बच्चा लोग के लिए औरत लोग के लिए मिलता है और गरीब और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसका सालाना इनकम एक साल में इनकम 1 लाख से कम होता है उन लोग को हम लोग सारा सिविल मैटर हो गया क्रिमिनल मैटर हो गया काम में बोलो असिस्टेंस प्रोवाइड उकिला फ्री पर भी ना पड़े ये काम किधर है डाउट का बोलो फोन ही ना इनके लिए ऑफिस को आना है ऑफिस को आए मैं लोग का पीएम एक आधार कार्ड बोला फोटो को घुमा तो कर आए ना जब आए मैं तो बोलो डायरेक्ट आधार नंबर अप्लाई कर हीरो को फोटो को लोग के एंट्री में का फोटो नंबर ना बोला को नोट लगा करते हैं पकना क्योंकि हीरो और लोग का करते वो जब ये घुमाए इन्हें मैं शॉर्ट को फोटो आगे रात को टाइम में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहा है ऑफिस का पता चलो वो तो फर्स्ट ईयर उनको बोलो कि क्या को करना है सेक्सुअल हैरेसमेंट नाम तो भी तक मत आए सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हीरो बोलो मतलब ना टॉपिक पे ना काफी ना बोलो तो ओवर बिल्कुल सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या होता है कि हम लोग घर से जब बहू बहन जाता है घर में बेटी जाता है काम करने के लिए काम वर्क प्लेस चाहे वो हजरा करने जाओ चाहे वो ऑफिस में जाओ गवर्नमेंट जॉब में जाओ प्राइवेट जॉब में जाओ আমি भी बॉस जो पावर ऑफ पोजीशन में होता है ना बिना बोलते हैं ना प्रमोशन को भी है उनका कर को सुलाना है नो मोर नगर को भी है वो नाम आती को सुलाना जब जब बोलो मैसेज पे ऐसे नाम से ना है द क्रिएट मत क्रिएट है ये ना जब मैं बोलो भी कानमा बोलो प्रेशराइज है नोमा आवाज में आए नोमा हजरा में आए नोमा dekat baby mai karena pressure ada ko kaluhim oba ko mahila kalau mapai ko kon pagana pasal lu agar ko lagi video ko dekat nak dia kan ye menulu takam level pada mari pe do ko agar ami ye bodo nai ami ye bodo dan private company ko ibulo private ye bodo government officer deko ami ye bodo da oba ko tu ye bodo nai ina ko ko protection ka laga ko bodo ekta sexual harassment at workplace protection of women against sexual harassment at workplace na एक तो एक्ट है पोश एक्ट है शॉर्ट ऑफ POSH पोश एक्ट है शॉर्ट बना पोश एक आरा लॉ बोलो लोकल कंप्लेंट कमिटी DC हेडिंग ना तेरे मेंबर का करो सीनियर मेंबर का करो HCC है HCC तो बोला बोलो कंप्लेंट नहीं है कमाने के लिए बोलो अगर कंपनी का बोलो 5 मेंबर्स को तो मुझे ना कंपनी को काटो बोलो ICC इंटरनेट कंप्लेंट कमिटी को बोलो फॉर्म पर लगे कंपनी डर है गवर्नमेंट डर है the committee ada tado women ko kai senior member ko ibulu inquiry ila report ila irama heko dili dekan age ito na daba age na suspend na do dalo no license ko cancel na businessman pe balo no license ko cancel na igan complaint ina ko oma berbeda ba up to 50000 dekat to compensation na mo hai awala ko kai complaint do investigation na complete ho hai ina madana na provision na galo talaga pagado mo takama cases में लगे oma berbeda na dekat na situation में होने से किसी का आप लोग जो आदि नहीं समझ रहा है उसको ये मैं बता रही हूँ कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस है कि अगर आपका जो मालिक है आपको अननेसेसरी सेक्सुअल फेवर्स होते हैं ना जी कि कहने का मतलब मेरा काम का बदले में हम आएगा आपको आप मेरे साथ सो जाओ आपको हम ये कर देगा आपको हम ये करेगा तो ये सब करके या फिर अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऑफिस से निकालेगा ऐसे प्रेशराइज होता है तो DC का एक कमेटी होता है लोकल कंप्लेंट कमेटी करके उसमें कंप्लेंट कर सकता है अगर आप कंपनी में कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हो तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होता है तो उसी में आपको फाइन भी मिलेगा और कॉम्पनसेशन भी आपको 50,000 ऐसा मिल जाएगा तो ये हो गया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस
और उसके बाद जो दूसरा ये चीज़ है कि जो मेरा कुल होता है डोमेस्टिक वायलेंस का मीमा बिलो मोमेंट कुमारा पिनबन तक ना लगा ना तो इना मैं ऊपर का न्यू जजमेंट को आ रहा इना मनो काना मैं ये टॉपिक ही बोलूं लो थोड़ा वो होता है एप्रू वाला टॉपिक अभी बोलूं मैं पेड़ो मीमा को मिलो की सही ना करो मिलो को मीमा इना किस रो इधर बोलो मीमा को लाभ सुनना को करो मिलो तो मीमा ने काफी काम करता पेड़ो है इना मतलब कैटेगरी का है मैं एक तो सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट होगा तो है सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो एक जजमेंट है जिसमें क्या बोला है सेम सेक्स माने कि एक लड़की और एक लड़की शादी नहीं कर सकता है ऐसा बोला है अगर हम एक लड़का होगा तो हम एक लड़के से शादी नहीं कर सकता है लेकिन कोर्ट ने उसमें क्या ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर आप ट्रांसजेंडर है ट्रांसजेंडर का मीनिंग तो मिलो पर गए लोग तो मीमा बागन नो सेक्स प्रति तक मेल पर तो नहीं करना पाए आधार कार्ड में द ब्लू फीमेल को बनाई तो या सर्जरी ना कोई चेंज तो बोलो अकाउंट द ट्रांसजेंडर बिलोंग को द अकाउंट द फीमेल को मिलो द शादी है आई ट्रांसजेंडर सिर्फ कंडीशन ये है कि मेल को ना फीमेल को मिलो द बहुमत सुना है मिलो मीमा मेल द बहुमत सुना है द जजमेंट लो ना tapi lah mana him lunam laga ada untuk सरकार को ना बोलो नासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में untuk की बोलो का पाकिस्तानी हम बोलो मीमा बिलो तो कमा थर्ड जेंडर को करो है थर्ड जेंडर के बोलो ट्रांसजेंडर अति लगा ada ना pada bilu ami yang membuat oil ayo kana tu मीमा पोना को करो बिलो को पोना को करो ayo kana मीमा बिलो organ एक्शन पोना को करो द इंटरसेक्स है dan बोलो ट्रांसजेंडर लो हम इके ना लगना ना बिलो को मीमा पर पटना को लेने को करो ina ba transgender ina medakina no dama age lokum reservation pado nolu ka ko anchana ko kai melo pori ma dekana ko gena pamana ko kabolo ya फिर dekana ami ko kado melo transgender pena ko kado melo the compensation of the fire plus bulu education ko bulu scholarship ko bulu private kado the bilu melo tu principal pena kado doctor pena kado melo pa Andhra Pradesh no traffic police of transgender training itu hai account transgender traffic police pena belum एक बैच होगा belum aku को ट्रांसजेंडर ना कैटेगरी में करो नहीं कोई लोग हम रिजर्वेशन करो तो लोग का आखिर लोग हम रिजर्वेशन करो रे लोग का लास्ट डे लोग ना होते हैं ना बोर्ड है काम लोग कॉल 15100 है लोग का नाम है लोग इमरजेंसी का है ना तो ऑफिस तो अलग काम तो होगा है ऑफिस तो अलग हम लोग कॉल लेना है और ये मैं हेलो मैं इंग्लिश पर का लगा पर 1 हिंदी का लगा पर 2 अपना का तो है इंग्लिश में सुनना है तो 1 में बोलिए 2 में बोलिए ना 1 2 ना तो लगे तो 1 2 ऑप्शन हम लोग का प्रेफर्ड लैंग्वेज हम लोग का एक को लोग से नहीं बाय डिस्ट्रिक्ट कोड करो ना ईस्ट से हम लोग से वेस्ट से हम अपर से हम यहाँ पे देखा ना ऑप्शन करो देखो तो आए ना तो दिन तो बोल है का ही को बोलूंगा तो दूर ना एक को आती है अवेलेबल है आए देखो लोग ना कॉल है ना आपको आई टाइम का dan kami yang memperlah dan orang kamu insiden kayak ada begitu kayak dan orang handicap kayak dulu yang itu sexual assault vilai karena kayak kamu dan orang compensation orang yang mampu lakukan kami yang normal itu fakto orang ke era itu 5 tahun kayak mana 5 tahun kayak ini nak itu polis custody lo polis sedang bertanya lo unnecessary जेल में वगैरह अगर पुलिस कस्टडी में आप लोगों का डेथ हो जाता है तो उसमें भी 5 लाख का कंपनसेशन मिल जाएगा फिर उसके बाद से बॉडी में इंजरी हुआ पुलिस कस्टडी में अलग अलग तो ये लोग दाpat mana ini lo 1 लाख ये लोग ना इको लो साइकोलॉजिकल इंजरी माने तुम ना है और मेंटल प्रेशर का तुम ना है लो देन को कंपनसेशन का भी mana lo पे लाइक लो रेप केस को 5 लाख पाए irang nama rape and death rape case lo dapat kami yang tahu mula dapat 7 lakhs dalam kira acid attack acid nak minggu lo acid pull letai lo ego mati itu dah dalam cara kami ada 3 lakhs rupiah irang nama ego fire accident lo bukan more than 25% body lo untuk lo dalam compensation lain apa lakukan mulai lo ikan disability apa lo 3 lakh 3 lakh mana ni permanent है लोग लोग तक पाई disability को आता है लोग आपको 3 लाख पाए इरम ना मदर के लोग ना हाल एक्सीडेंट है
Accident nomor 40% to 80% untuk pergi ada kayak yang dulu 2 lakhs ko pae. Irong number 40% below mo 1 lakh ko pae. Irong number minimum ada minimum mo na ngama miscarriage mo below apa mo below dan minimum ada 1 lakh ko pae compensation pa. Ikan underage na ko ko talaga. Dabla pala mo na yan below underage na ko na 2 lakhs pae. Irong logo jemera beto to konti dugo na tongjar na daga case ko pae. Daga na case ko below 2 lakhs compensation na pae. Ikan illegally amya bomsala ko la ko wala. Inan ko na case ko up to 1 lakh pae. Daga ko human trafficking without any authority, without any guardianship undertaking yang apa ko bukan musibah. Dalam keadaan berlaku permission apa memang illegal trafficking lalu nanti. Ia menurut dan polis lalu ini apa dan dulu ada nama pakai itu domestic help dulu dah ini dah mulai verify pelagi tu dulu. Ori bukan lagi dalam lo child labor case itu dulu. Osi dah dulu rezeki tak apa ini. Kerana mereka mampu pelagi dengan labor pun nak pelagi. Mesti ada pokok pun nala. Logo dulu lagi cuma. Dan akan dengan sponsor lagi. Kamu apa itu kan? Ori bukan kan? Ini ada dengan akan education dan support nama bukan guardian nama. Dengan ada lagi pula. Ibu lo problem apa ya? Jangan buat problem yang dengan apa? Ibu lo perlu list kali. Compensation yang saya ingin mulai dari itu. Compensation di mana? Apa tu saya iya belum? First compensation mana mana pakai FIR lagi kita boleh. Accident time itu polis tu accident report ko apa lagi. Irong naman dan polis orang charge sheet mana kita charge sheet lah copy yang mau lagi. Tapi nama orang medical report lagi dalam. Dekat incident itu di mana lah? Nama medical report चाहिए kita. तो charge sheet medical reports irong naman bank account. Minor underage na po nagapa compensation lagi lagi itu boleh. Underage na nagapa guardian na mana boleh passbook ka problem pa lagi ay. Dama mo nung ko passbook kami na dan problem na dalam ko photo ko ina dalam affidavit ko ina dan office ka pang stable ina na dalam ko orang arali ko compensation apply na ay ina ma ay ina ka dalam luwin na